मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, इस्लाह व तजदीद की तारीख़ का सिलसिला शुरू किया गया पिछले जुमे से। उसका पहला हिस्सा आपके सामने आया। आगे मज़ीद क़िस्तें और उसके सिलसिले आते रहेंगे, लेकिन आज की गुफ्तगू में उस सिलसिले से थोड़ा सा हटकर, या उसको आप इस सिलसिले का हिस्सा बनाना चाहें तो भी गलत ना होगा, इस मौजू पर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक जो मकाम शहादत है वो क्या है, अल्लाह की राह में क़ुरबानी देने और जान देने का जो अजर व सवाब है वो क्या है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। एक ईमान वाला दुनिया में अल्लाह की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर देने के जज्बे के साथ जब ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है और उसकी मौत कैसी होती है। इस बात को हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी उस जज्बे को ज़िंदा करेंगे, जो जज्बा ना सिर्फ़ आखिरत में बड़ा मकाम दिलाता है बल्कि दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त उसी के लिए तय की जाती है। आपने यकीनन सुना होगा, आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी क़ज़िये के सिलसिले में एक बड़ा अज़ीम सानहा और हादसा हमास के अज़ीम तरीन रहनुमा और चोटी के लीडर शेख इस्माइल हानिया की शहादत का हुआ है। ये वाक़या अपने आप में एक बड़ी इबरत भी रखता है, सबक भी रखता है और साथ ही साथ उम्मत को बड़ा पैगाम भी देता है। शहादत अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मकाम है। जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के कलीमे के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देने के जज्बे के साथ मैदान कारज़ार में उतरता है और आगे बढ़ता रहता है, पीछे पलटता नहीं है, आगे की तरफ कदम बढ़ाता चला जाता है, पीछे मुड़ता नहीं है। मैदान छोड़कर भागने के बजाय मैदान में डटे रहने को कबूल करता है, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से जो मकाम तय किया गया है उसका अंदाज़ा लगाना दुनिया में मुश्किल है। मैं कुरान की आयत की रोशनी में कुछ बातें और अहादीस के अंदर जो बातें आई हैं शहादत के मनसब के हवाले से और उस पर अजर व सवाब के बारे में, वो आपको पहले सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ीम तरीन टाइटल जो शहादत की मौत हासिल करने वाले होते हैं उनके लिए तय किया है, वो ज़िंदगी का टाइटल है। अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में जान देकर शहीद होता है, तुम उन्हें मुर्दा मत कहा करो। जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम उनको मुर्दा कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तुम ख्याल मत करो उन लोगों के बारे में जिन्हें अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया, उनकी जान ले ली गई कि वो मुर्दा हो गए, बल्कि वो ज़िंदा हैं। और सिर्फ ज़िंदा ही नहीं, उनको रिज़्क़ मिल रहा है, खाते पीते ज़िंदा हैं। वो ऐसे ज़िंदा हैं जिनको रिज़्क़ दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, तुम उनकी ज़िंदगी समझ नहीं पा रहे हो, वो ज़िंदगी इस दुनिया की ज़िंदगी से हट कर है, लेकिन जो शहादत की मौत मरता है वो आम मरने वाले की तरह नहीं होता है, वो ज़िंदा है कुरान के फ़ैसले के मुताबिक। दूसरी जगह भी अल्लाह ने यही बात दोहराई है कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं हैं बल्कि वो ज़िंदा हैं। ज़िंदगी ज़ाहिर है इस जिस्म की ज़िंदगी मुराद नहीं है, रूह की ज़िंदगी मुराद है, और वो ज़िंदगी मुराद है जो ख़ास हालात में जन्नत की ज़िंदगी होती है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक अलग ज़िंदगी अता फरमाता है आलम बरज़ख की। आम तौर पर जो दुनिया से रुखसत होने वाले और मरने वाले होते हैं, मरने के बाद कब्र में उनको उठाया जाता है, सवाल जवाब किया जाता है, फिर सुला दिया जाता है, फिर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। लेकिन शहादत की मौत मरने वाला कब्र में जाने के बाद या दुनिया से रुखसत होकर अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद सवाल जवाब के अलावा पूरी क़यामत तक की एक नई ज़िंदगी रखता है। उसे सुलाया नहीं जाता, उठा रहता है, रिस्क पाता रहता है। उसकी रूह को जन्नत के परिंदे के अंदर डालकर जन्नत की सैर कराई जाती है और वो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के नीचे जो कुमकुमे लटके हुए हैं वहाँ क़याम करता है। हदीसों के अंदर ये बात आई है। इसलिए उनकी ज़िंदगी आम लोगों की ज़िंदगी से हटकर है और जो आम मुर्दा हैं उनसे मुख्तलिफ उनका मामला है। तो सबसे अजीम बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कही कि उनको एक ज़िंदगी मिलती है, दुनिया में वो मरे हैं, दुनिया में उनकी जान निकली है, दुनिया में उनका खून बहा है, लेकिन हकीकत में उनको ज़िंदगी मिली है और ऐसी ज़िंदगी जो रिज़्क़ के साथ ज़िंदगी है। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको अता किया है उस पर वो बहुत खुश हैं। उनको उस ज़िंदगी में जो खुशी मैसर आ रही है उसका तसव्वुर करना, उसका अंदाज़ा करना इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। सिर्फ अपनी कामयाबी पर खुश नहीं है, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अपनी खुशी के साथ साथ उनको इस बात की भी खुशखबरी दी गई है कि जो अभी आकर उनसे मिले नहीं हैं, जिनको दुनिया में अपनी राह पर छोड़कर वो गए हैं, उनके बारे में भी उनको इत्मीनान है कि वो भी आकर उनसे इसी राह में मिलने वाले हैं, उस जगह उनसे मुलाकात करने वाले हैं जहाँ न खौफ होगा न गम होगा। अपने पीछे वालों के सिलसिले में इत्मीनान। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़्ल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इनामात की बरसात उन पर होने वाली है, जो फ़ज़्ल व करम का खुसूसी मामला उनके साथ किया जाने वाला है, उससे भी बेपनाह खुश होते हैं और उसकी खुशखबरी उनको बताई जाती है कि अभी तो तुम्हें यहीं ज़िंदगी में जो बरज़ख की ज़िंदगी है उसमें ये सब मिल रहा है, जब कल दोबारा क़यामत के बाद ज़िंदगी होगी, जन्नत में जाने के बाद तो तुम्हें क्या कुछ मिलेगा, उसकी खुशखबरी भी उनको दी जाती है। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन, ईमान वालों का अज्र अल्लाह ज़ाय कभी नहीं करता है। जिसने जो काम किया अल्लाह उसका बदला उसको ज़रूर देता है। एक और बात कुरान के हवाले से हमें यह भी मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ अपने बंदों को शहादत के मनसब तक पहुँचाने के लिए सेलेक्ट करता है। अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है कि इसको शहादत का मनसब दिया जाए। जैसे आप समझते हैं कि हम किसी को कोई ओहदा देते हैं, किसी को कोई पोजीशन देते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है और जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो सेलेक्ट करके उसको वो ओहदा देती है। ऐसे ही अल्लाह ने ताबीर इस्तेमाल की है कुरान में कि हम मुंतखब करके कुछ लोगों को शहादत के मकाम तक पहुँचाते हैं। इन यमसस्कुम कर्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम कर्हुम मिथलुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अगर तुम्हें ज़ख्म लगा है, तकलीफ़ पहुँची है, तो तुम्हारे दुश्मनों को भी तकलीफ़ पहुँची है। इससे पहले ये दिन हैं जिन्हें हम पलटते रहते हैं। कभी इसमें अहले हक़ को गलबा मिलता है, कभी बातिल पर जो होते हैं उनको ताकत बज़ाहिर नज़र आती है मिलती हुई, लेकिन ये दिन हैं जो घूमते रहते हैं। ये पहिया है दुनिया का जो चलता रहता है, कभी उरूज, कभी ज़वाल, कभी ताकत, कभी कमज़ोरी, कभी फ़तह, कभी शहादत। ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ऐसे ही चलाया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ये आयात ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुई हैं, जिसमें मुसलमानों की एक तादाद शहीद हुई थी। 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे इस जंग में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में फरमाता है वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह जान ले कि तुम में से कौन है जो सही ईमान वाले हैं, वयत्तखिज़ मिनकुमुश शुहदा, और अल्लाह इसलिए भी इन हालात को लाता है कि तुम में से कुछ को शहीद बना दे।
तुम में से कुछ को शहादत के मनसब और मकाम तक पहुंचा दे, तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुंतखब होता है इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचने के लिए, उसे ही ये तौफीक मैसर आती है अल्लाह की तरफ से कि शहादत का मनसब हासिल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अजीम अजर का वादा किया है जो भी अल्लाह की राह में जान देता है उसके लिए। फलयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरून अल-हयात अद-दुनिया बिल आखिरा, जो भी अपनी जान को, अपने आप को, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में बेचते हैं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह की राह में जिहाद करें। और वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह फ़युक़्तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। डरना नहीं कि कहीं जान न चली जाए, डरना नहीं कि दुश्मन गालिब ना आ जाए, हम हार न जाएं, इस बात से मत डरना। जो भी जिहाद करेगा, क़िताल करेगा, अल्लाह की राह में जंग करेगा और फिर शहीद कर दिया जाएगा या मगलूब हो जाएगा, उसके ऊपर दुश्मन गालिब आ जाएगा, तो याद रखो कि हम ज़रूर उसको बहुत अजीम अजर देने वाले हैं। इसीलिए कुरान ने मुसलमानों की ज़बानी ये कहलवाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि आप दुश्मनों से कहिए कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, तुम हमारे ख़िलाफ़ जो महाज बना कर आ रहे हो, हम पर हमला बोल रहे हो, हमसे जंग कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन, क्या आप बताइए, इनसे कहिए कि तुम हमारे बारे में दो अच्छी चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तुम्हें हमारे बारे में दो में से कोई एक चीज़ के वाक़े हो जाने का इम्कान है। तुम यह तो समझते हो कि हम इनसे जंग कर रहे हैं, ये लोग जीत जाएंगे, गालिब आ जाएंगे, ये एक हमारे लिए फ़तह दुनिया के अंदर जो मैसर आती है वो अच्छी चीज़ है। दूसरी ये है कि तुम हमें मार दोगे तो हम शहादत के मनसब तक पहुंच जाएंगे और वो भी हमारे लिए बेहतर है। तो दोनों राहें हमारे लिए बेहतर हैं। अगर हमें गलबा मिलता है तो भी हमारे लिए बेहतर, और अगर हमें गलबा नहीं मिलता और शहादत दुनिया में हो जाती है वो भी हमारे लिए बेहतर है। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। लेकिन हम तुम्हारे बारे में जो उम्मीद रखते हैं वो क्या है कि तुम्हें अल्लाह का अजाब आकर पकड़ेगा, या तो अल्लाह अपनी तरफ से अजाब लाएगा, आखिरत में तुम्हें सज़ा देगा, या दुनिया में हमारे हाथों से तुम्हें सज़ा देकर फना करेगा। तो तुम्हारे बारे में तो दोनों हालतों में नुकसान है। अगर दुनिया में रहे और ऐसे ही गए तब भी आखिरत की सज़ा, और अगर दुनिया में हमारे हाथों से अल्लाह ने सज़ा लिखी है तुम्हारी, तो तुम्हें दुनिया में ही खात्मा देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा मामला ये है कि हमें गलबा मिला तो अल्लाह की मदद से हम गालिब आ जाएंगे, लेकिन अगर हम दुनिया में गालिब नहीं भी आ सके तब भी हमें जो मकाम अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है वो इतना बड़ा है कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, और हमारे लिए वो बेहतर चॉइस है। अल्लाह की राह में जान देने के जज्बे के साथ अपने आप को उसके दीन के कलमे को ऊंचा करने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, हक़ को बुलंद करने के लिए जद्दोजहद करना, इसका वादा अल्लाह ने लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है उन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जान और माल को बेचकर सौदा करते हैं। वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, फिर शहीद कर दिए जाते हैं या गालिब आ जाते हैं, या तो शहीद हो जाते हैं या दूसरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर गलबा हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा फरमाता है। तो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कलमे को ऊंचा करने के लिए इसी ख़ास नियत के साथ जो मैदान जिहाद में कूदता है और मुकाबला करता रहता है, तो उसको ये मकाम अता होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा गया, अल्लाह के रसूल, एक शख्स जिहाद में जाता है और उसकी नीयत ये होती है कि उसे बहुत बड़ा बहादुर माना जाए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए ऐसा करता है,
तो उसे क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया उसका कोई अजर व सवाब नहीं है। दूसरा सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, कोई शख्स इसलिए जाता है कि उसके अंदर हमीयत है, अपने कबीले की असबियत है कि मेरा कबीला है, उसके लिए मुझे लड़ना है, उसके लिए मुझे ऐसा और वैसा करना है, उसकी खातिर वो कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? कोई अजर नहीं है उसका। और इस तरह और भी सवाल हुए। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, कौन है जिसको अजर व सवाब मिलता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुव फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला सिर्फ वो है जो इसलिए जंग करता है, इसलिए जिहाद करता है ताकि अल्लाह के कलीमे को ऊंचा किया जा सके। उसकी कोई नियत नहीं, अपनी नामवरी, अपनी इज्जत, अपनी बड़ाई, रियाकारी, दिखावा, बहादुरी का ढोंडरा पीटना या माल गनीमत को हासिल करना, ये कोई और दूसरी जाहिली असबियत वाली चीज़ें, ये सारी बुनियादें नहीं हैं। सिर्फ अल्लाह के कलिमे को बुलंद करना उसकी मुराद और उसकी मंशा है। तो वो शख्स है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहीद का दर्जा देता है और मुजाहिद का मकाम अता करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद होने वाले के लिए जो खुसूसी इनामात अल्लाह की तरफ से किए जाते हैं, उसके बारे में एक हदीस में बयान फरमाया है। उसके बारे में एक बात तो ये कही गई है कि उसके खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। पहले खून के गिरने से पहले ही अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का फ़ैसला उसके लिए हो जाया करता है। उसे कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है। शहीद को कब्र का अजाब नहीं होता, कब्र की सज़ा उसको नहीं झेलनी पड़ती, कब्र की सख्तियाँ उसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, और जहन्नम के अजाब से उसको महफूज कर दिया जाता है। उसे ईमान का एक ख़ास लिबास पहनाया जाता है, हुल्लतुल ईमान हदीस में उसको कहा गया है। ईमान का जोड़ा, ईमान का सूट उसको पहनाया जाता है जिसको वो पहनता है। और फरमाया गया उसे ताजुल वक़ार सर पर रखा जाता है, उसके वक़ार का ताज। उस ताज के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि उस ताज के ऊपर लगे हुए जो पत्थर हैं, एक याकूत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे ज़्यादा कीमती है। वो ताज उसको पहनाया जाता है। उसकी जन्नत की हूरों में से 72 हूरों से शादी कराई जाती है। 72 हूरों से शादी की बात ख़ास तौर पर शहीद के लिए है। जो शहीद का मकाम पाता है उसको 72 हूरें मिलेंगी। हर एक को 72 हूरें ईमान के नतीजे में जो कहा जाता है वो ठीक नहीं है। ख़ास लोगों को ख़ास अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर ऐसा दिया जाएगा। 72 हूरे ईन से उनका निकाह कराया जाएगा। और हुजूर ने फरमाया कि 70 उसके ख़ानदान के जो अफराद हैं उनके बारे में उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। 70 लोगों के बारे में अपने ख़ानदान के वो शफाअत और सिफारिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। ये ऐसे खुसूसी मामलात हैं अल्लाह के कि जिसका दूसरे के बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उस मनसब और मकाम को दूसरे के लिए सोचना मुश्किल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुसूसी मामला शुहदा के लिए, अल्लाह की राह में जान देने वालों के लिए होता है। शहीद जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक शहीद को कहा जाता है शहीदुद दुनिया, दूसरे शहीद को कहा जाता है शहीदुल आखिरा, तीसरे शहीद को कहा जाता है शहीदुद दुनिया वल आखिरा। एक है जो दुनिया का शहीद है, एक है जो सिर्फ आखिरत का शहीद है, और एक है जो दुनिया का भी शहीद है, आखिरत का भी शहीद है। जो सिर्फ दुनिया वाला शहीद है वो शख्स है जो मैदान जंग में, जहाँ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिहाद हो रहा है, वहाँ पे शरीक तो हुआ था लेकिन उसकी नीयत गलत थी। उसकी नीयत अल्लाह की रज़ा नहीं थी, उसकी नीयत अल्लाह का कलिमा ऊंचा करना नहीं था, उसकी कोई और छुपी हुई नीयत थी। बज़ाहिर वो मुसलमानों की सफ़ में था लेकिन वो अंदर से मुनाफिक था या किसी दुनिया के दूसरे मकसद के लिए इस रास्ते में शरीक हो गया था। उसको दुनिया में तो शहीद का मर्तबा इस तौर पर दिया जाएगा कि शहीद के लिए जो खुसूसी अहकामात हैं वो उसके ऊपर लागू होंगे,
लेकिन आखिरत में उसको शहीद का मकाम और मर्तबा नहीं दिया जाएगा। क्या खुसूसी अहकामात हैं वो मैं आगे बताऊँगा। दूसरा वो है जो सिर्फ़ आखिरत का शहीद है। इसका मतलब वो शहीद जिसके ऊपर दुनिया के अंदर तो शहीद वाले अहकामात लागू नहीं होते, लेकिन आखिरत में उसको शहीद का मर्तबा दिया जाएगा। इसके बारे में हदीसों में कई जगह पर आया है कि जिसको शहीद का टाइटल दिया गया हो। ख़ास तौर पर जो पेट के मरज़ में मुब्तला होकर मरता है उसको शहीद का मर्तबा दिया गया है। जो पानी में डूब कर मरता है उसको शहीद का मर्तबा दिया गया है। और इसी तरह जो बच्चे को जनते हुए औरत मर जाती है उसको शहीद का मर्तबा दिया गया है। जो ताउन वगैरह की बीमारी में, फैलने वाली वायरल बीमारी में उसका शिकार होकर मर जाता है उसको शहीद का मर्तबा दिया गया है। तो ये सब वो लोग हैं जिन पर दुनिया के एतबार से तो शहीद वाला हुक्म लागू नहीं होता, लेकिन आखिरत में अल्लाह की तरफ से इनको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। उसके बाद वो है जो दुनिया का भी शहीद है और आखिरत का भी शहीद है। ये वो शहीद है जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मैदान जंग के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए पीछे न भाग कर शहीद हो जाता है, अपनी जान दे देता है, और उसकी नीयत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना और अल्लाह के कलमे को बुलंद करना होता है। तो इस पर दुनिया के अंदर भी शहीद वाला हुक्म चलता है और आखिरत में भी इसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। दुनिया में शहीद के कुछ ख़ास अहकामात हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें मालूम होते हैं। एक हुक्म तो ये है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। जो शहीद अल्लाह की राह में जान देता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शहीद दुनिया में रुखसत होता है शहादत के साथ, उसका खून जो बह रहा होता है कल क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा, उसी तरह उसका खून रिस रहा होगा, लेकिन वो खून जो उसके जिस्म से निकलता हुआ उसको उठाया जाएगा, उसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी होगी। उस खून से उठने वाली खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी खुशबू उसके जिस्म से आ रही होगी। उसको आखिरत में इसी तरह उठाया जाएगा जिस तरह से वो दुनिया से गया था। इसीलिए जो इहराम की हालत में एक शख्स की मौत हो गई थी तो हुजूर ने फरमाया था इसको ऐसे ही दफन कर दो, कल ये तलबिया कहते हुए उठाया जाएगा। वैसे ही जो शहीद अल्लाह की राह में जान देता है, उसके जिस्म पर से खून बह रहा होता है, कल क़यामत के दिन उसी तरह उसको उठाया जाएगा कि उसके जिस्म से खून बह रहा होगा, लेकिन उस खून की खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी होगी। तो पहला हुक्म यह है कि उनको गुस्ल नहीं दिया जाता, उनको बग़ैर गुस्ल के ही तदफीन उनकी की जाती है। ग़ज़वा उहद में जो लोग शहीद हुए थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में हुक्म दिया कि इनको गुस्ल मत दो। दूसरा हुक्म यह है कि उनका कफ़न उनका ख़ुद का लिबास होता है, जो वो पहने हुए होते हैं लिबास, जिस लिबास में उनकी शहादत वाक़े होती है उसी लिबास में उनको कफ़न दिया जाता है, उसी लिबास के साथ उनको दफन किया जाता है। हाँ, ये बात मुस्तहब है कि उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर या कोई एक चादर से उनको लपेट दिया जाए, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के साथ किया, हज़रत मुसअब इब्न उमैर के साथ किया कि एक और चादर के साथ उनको लपेट दिया। उनको पूरा आम कफ़न जो होता है मुसलमानों का कि 3 कपड़े हों मर्द के लिए एक तरतीब के साथ, उस तरीक़े पर कफ़न नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ़ एक चादर में उनको लपेट दिया जाता है और उन्हीं कपड़ों के साथ जिसमें उसकी शहादत हुई है उनको दफन कर दिया जाता है। तीसरा हुक्म नमाज का है। जमहूर और एक राय ये है कि उनकी नमाज जनाजा तो पढ़ी जाती है, बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज जनाजा भी नहीं है, उसी हालत में उनको दफन किया जाता है, लेकिन दूसरी राय ये है तो ज़्यादा सही मालूम होती है कि उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों बातें मनक़ूल हैं, नमाज जनाजा पढ़ना भी मनक़ूल है और नमाज जनाजा न पढ़ना भी जो उहद के शुहदा थे उनके बारे में मरवी है और रिवायत में आया है। तो ये खुसूसी मामलात शहीद के साथ किए जाते हैं कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, उसका कफ़न ही उसका लिबास होता है और नमाज जनाजा उसकी पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती, इसमें इख्तिलाफ़ वाक़ हुआ है। दुनिया के अंदर ये अहकामात हैं जो शहीद के लिए खुसूसी तौर पे बरते जाते हैं, लेकिन इतनी बात तो तय है कि शहीद का जो मकाम दुनिया में भी अल्लाह ने रखा है, दुनिया से मुराद इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद क़यामत तक जो बरज़ख की ज़िंदगी में रखा है,
वो भी बहुत अलग और मुख्तलिफ है, और आखिरत में उनके साथ जो मामला होने वाला है वो भी बहुत अलग और मुख्तलिफ है कि दुनिया देख कर रश करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो उसकी जान होती है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ कुर्बान कर सकता है अपनी जान को बचाने के लिए। इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते अपनी पूरी कमाई तक बेच देता है, पूरी कमाई तक वो अपनी हेल्थ के लिए और मेडिकल के लिए खर्च कर देता है कि अपनी चंद सांसों को रोक सके, अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन और बढ़ा सके। इसके लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई भी लगा देता है। लेकिन जान अल्लाह के लिए अपने इरादे के साथ पेश करना, जाहिर सी बात है, बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, और ऐसा करने वाला बहुत बड़े मकाम तक पहुँचता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम्मात वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस बिहा नफ्सह मात अला शुअबतिन मिनन निफाक। जो इस हाल में मरे कि वो अल्लाह की राह में जिहाद न करे और अपने नफ्स के अंदर अल्लाह के राह में जिहाद की तमन्ना न रखे, तो सुनो, वो निफाक की एक हालत पर मरता है, शोबे निफाक पर मरता है। शहादत की तमन्ना एक मोमिन की आला तरीन आरज़ू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए, और शेख इस्माइल हानिया रहमतुल्लाह अलैह की इस शहादत को उनकी फ़तह का एक बाब बना दे, एक उन्वान बना दे। अल्लाह इस शहादत को ऐसा कबूल फरमा, ऐसा कबूल फरमा, और फ़लस्तीन और गज़्ज़ा की सरज़मीन पर उन बच्चों और औरतों की शहादतों को जो इस राह में दे रहे हैं, ऐसा कबूल फरमा कि दुनिया में दोबारा से मुसलमानों को इज़्ज़त हासिल हो, गलबा हासिल हो, मस्जिद अक़सा पूरी इज़्ज़त के साथ हमें वापस मिले और हम सबको वहाँ नमाज़ पढ़ना मयस्सर आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।